जुलाई 1974 और कराची का पोश इलाका, जहां एक बुजुर्ग अपने घर में सो रहा है। अचानक चंद असलहा बरदार लोग दरवाजा तोड़ के घर में घुसे चले आए। उन जालिमों ने इस 68 साला बूढ़े शख्स और उसके बेटे पर बदतरीन तशद्दुद किया। राइफलों के बट, लातें, घूंसे और न जाने क्या हरबा आजमाना पड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। और फिर जख्मी बाप बेटे को घसीट कर जेल में बंद कर दिया गया। ये बूढ़ा कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि पाकिस्तान का वफाकी वजीर था। और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि चंद घंटे पहले होने वाली पार्टी में वो भी शरीक था। लेकिन जब चीफ गेस्ट जुल्फिकार अली भुट्टो 2-3 घंटे गुजर जाने के बाद भी वहां ना पहुंचे, तो उस बूढ़े ने चीख कर कहा, तुम सब लाड़काना के महाराजा के चमचे बने रहो, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे भुट्टो की बूट पॉलिशी की इजाजत नहीं देता। ये कहते ही वो पार्टी छोड़ के घर चले आए थे। ये कहानी है उस ताकतवर ब्यूरोक्रेट की जिसने पीपल्स पार्टी बनाने की खातिर अपनी नौकरी तक कुर्बान कर दी थी। ये कहानी है उस सियासतदान की जिसने अपने हाथ से पीपल्स पार्टी बनाकर भुट्टो को चेयरमैन बनाया था। ये कहानी है उस शख्स की जो बंगाली होकर भी पाकिस्तान का वफादार था। ये कहानी है उस शख्स की जो चाहता तो बांग्लादेश जाकर वहां सदर या वजीर आजम बन जाता, लेकिन उसने कभी पाकिस्तान नहीं छोड़ा। ये कहानी है उस शख्स की जिसे जूते मरवाने के बाद भुट्टो उनसे माफी मांगने चले आए। ये कहानी है पीपल्स पार्टी के उस को फाउंडर की जिसे पार्टी का दिमाग कहा जाता था। और ये कहानी है जे.ए. रहीम की। आज से ठीक 120 साल पहले 27 जुलाई 1906 को बंगाल के शहर चिटागोंग में सर अब्दुल रहीम के घर में बेटे ने आंख खोली, जिसका नाम रखा गया जलालुद्दीन अब्दुल रहीम। सर अब्दुल रहीम मद्रास हाई कोर्ट के जज रहे और बाद में हिंदुस्तान की मरकजी कानून साज असेंबली के सदर यानी स्पीकर के मनसब तक पहुंचे। यूं कह लें कि जे रहीम को बचपन ही में कानून और सियासत से शनासाई हुई। उनकी बहन नियाज फातिमा की शादी बंगाल के एक उभरते हुए नौजवान सियासतदान हुसैन शहीद सुरवर्दी से हुई। जी हां, वही सुरवर्दी जो आगे चलकर पाकिस्तान के वजीर आजम बने। गोया जे.ए. रहीम पाकिस्तानी वजीर आजम के साले थे। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और फलसफे की तालीम हासिल की। फिर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और वहां से तालीमी सफर उन्हें जर्मनी के शहर म्यूनिख ले गया। यही म्यूनिख था जहां उनकी मुलाकात एक जर्मन लड़की एस्तर जोस्टन से हुई, जो साइकोलॉजी में पीएचडी कर रही थी। और फिर 1929 में जे.ए. रहीम और डॉक्टर एस्तर जोस्टन की खैर से शादी हो गई। इस जोड़े के यहां एक बेटी रजिया और एक बेटा सिकंदर पैदा हुआ। वो अलग बात है कि 1945 में दोनों की राहें जुदा हो गई। वो रिश्ता जो जर्मनी में बड़े रोमानवी अंदाज में शुरू हुआ था, एक ही लम्हे में खत्म हो गया। जे.ए. रहीम जैसा मजबूत आसाब का शख्स तलाक के बाद टूटा नहीं, बल्कि वो पुरउम्मीद होके एस्तर जोस्टन का इंतजार करता रहा। और फिर किस्मत ने दोनों को किन हालात में एक कर दिया, ये सनसनीखेज वाकया वीडियो में आगे सही। 1931 में जे.ए. रहीम इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुए और उसी शहर मद्रास में तायिनात हुए, जहां उनके वालिद जज हुआ करते थे। वो उस दौर में इंडियन सिविल सर्विस के मुसलमान ऑफिसर थे कि जिस दौर में डिपार्टमेंट्स में मुस्लिम अफसरान ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। आजादी के बाद उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और कराची चले आए। वो नए मुल्क में वजारत खारजा में मुलाजमत करने लगे। वो इस कदर टैलेंटेड थे कि वजीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने उन्हें 1953 में फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया। आने वाले वक्त में वो कई मुल्कों में पाकिस्तानी सफीर भी रहे। शानदार सूट पहनने वाले, फ्रांसीसी खानों के शौकीन और अंग्रेजी लहजे में बात करने वाले कामयाब ब्यूरोक्रेट। जे रहीम के बारे में कोई ये नहीं जानता था कि ये बंदा एक कट्टर मार्क्सिस्ट था। कहा जाता है कि अपनी सर्विसेज के दौरान भी वो खुफिया तौर पर कम्युनिस्ट नजरियात से वाबस्ता रहे। वो सरमायादाराना निजाम को गरीबों का खून चूसने वाला निजाम समझते थे और वो ऐसे लीडर की तलाश में थे जो उनकी तरह इस निजाम का बागी हो। दोस्तों, जे रहीम ने कैसे पीपल्स पार्टी की इमारत खड़ी की, इस पार्टी के लिए क्या कुछ कुर्बानियां दी और बदले में उनके साथ क्या कुछ होता रहा,
दोस्तों वीडियो का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे पेज को विजिट करें।